हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग रोज़ का डिसेक्शन करने वाले हैं और इसके टैक्सोनॉमिक फीचर्स को स्टडी करने वाले हैं। आपको कोई भी टर्म रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी है, फ्लावर के बारे में जानकारी है, तो आप उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत आराम से लिख लेंगे। तो उसके लिए ही आज हम लोग रोज़ा इंडिका की स्टडी करेंगे, जो कि रोजेसी का एक मेंबर है। अगर हम रोज़ के हैबिट की बात करें तो इट इज़ अ पेरिनियल ऑर्नामेंटल श्रब। इट इज़ कॉमनली कल्टिवेटेड फॉर डेकोरेशन पर्पजेस। अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या क्या दिखाई देगा? रैमल एंड कॉलाइन लीफ होगी, यानी कि लीफ मेन ब्रांच और लैटरल ब्रांचेस दोनों पर ही प्रेजेंट होगी। पीटियोलेट होगी, लीफ कंपाउंड इन नेचर है। अगर आप देखें तो लीफ कंपाउंड है। यूनिपिन्नेट है, इम्पेरिपिन्नेट है। इम्पेरिपिन्नेट का मतलब क्या होता है? जो लीफलेट्स होंगी, लीफलेट्स का जो नंबर होगा वो ऑड नंबर की लीफलेट्स होंगी, यानी कि यहाँ पर आपको टिप पे एक एक्स्ट्रा लीफलेट देखने को मिलेगी। तो ये इम्पेरिपिन्नेट कंडीशन होती है। इसके अलावा अगर हम स्टिप्यूल की बात करें तो स्टिप्यूल आपको बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक स्टिप्यूल यहाँ पर रोज में देखने को मिलेगा, जो कि है एडनेट स्टिप्यूल। लीफलेट्स की अगर हम बात करें तो लीफलेट्स यहाँ पर ओवेट है। ओवेट का मतलब होता है स्लाइटली ओवल इन शेप। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिरेट मार्जिन देखने को मिलेगी। सिरेट मार्जिन का मतलब होता है जब भी मार्जिन में आपको स्मॉल टीथ लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे जो कि ऊपर की तरफ डायरेक्ट हो रहे होंगे, तो इस टाइप की मार्जिन को हम लोग सिरेट मार्जिन कहते हैं। एपेक्स की अगर हम बात करें तो पॉइंटेड एपेक्स है, यहाँ पर एक्यूट एपेक्स है। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि एक सिंगल प्रोमिनेंट मिड रिब आपको दिखाई दे रही होगी और उसके साथ जो वेनलेट्स हैं वो आपको इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई दे रही होंगी। ये हो गए लीफ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो अगर हम रोज़ में बात करें तो रोज़ में दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने लीफ में देखे। पहला तो आपने देखा इम्पेरिपिन्नेट कंडीशन, यानी कि ऑड नंबर ऑफ लीफलेट्स। दूसरा आपने देखा स्टिप्यूल्स के बारे में, जो कि एडनेट स्टिप्यूल्स है। अगर हम फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फ्लावर यहाँ पर पेडिसिलेट है, क्योंकि यहाँ पर एक पेडिसिल प्रेजेंट है। ई ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। फ्लावर हमारा कंप्लीट है क्योंकि इसमें सारे फ्लोरल वर्ल्स प्रेजेंट हैं। फ्लोरल वर्ल्स कौन कौन से होते हैं? कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो चारों वर्ल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। हर्माफ्रोडाइट है क्योंकि यहाँ पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों आपको सेम फ्लावर में मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट कंडीशन है। इसे हम बाइसेक्सुअल कंडीशन भी कहते हैं। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, जब भी आप इसको कट करेंगे सारी प्लेन से आपको इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं आप इसको। पेंटामेरस फ्लावर होता है, यहाँ पर सारे वर्ल्स आपको 5 के मल्टीपल में देखने को मिलेंगे। फ्लावर का कलर रेड या पिंक या वाइट भी हो सकता है। अगर हम कैलेक्स की बात करें रोज के केस में तो कैलेक्स यहाँ पर 5 सेपल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 5 सेपल्स प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 and 5। देयर आर 5 सेपल्स इन दिस केस। गैमोसेपलस कंडीशन यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये जो सेपल्स हैं ये बेस पर आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर गैमोसेपलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और कैलेक्स यहाँ पर परसिस्टेंट इन नेचर है। अगर हम कोरोला की बात करें तो यहाँ पर पेटल्स 5 है और 5 के मल्टीपल में भी आपको देखने को मिल सकती है, जैसा कि आपको यहाँ पर पेटल्स देखने को मिलेंगी 5 के मल्टीपल में। यहाँ पर सारे पेटल्स जो प्रेजेंट हैं वो 5 के मल्टीपल में प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पॉलीपेटलस कंडीशन है, क्योंकि ये जो सारे पेटल्स हैं ये फ्री हैं, ये कहीं से भी फ्यूज्ड नहीं है। अगर आप देखें तो ये सारे पेटल्स फ्री हैं, तो यहाँ पर पॉलीपेटलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। कोरोला की अगर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर रोजेशियस करोला है, लार्ज है, कलर्ड है और शोई इन नेचर है। एंड्रोशियम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो स्टेमन्स का नंबर है वो इनडेफिनिट स्टेमन्स, आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टेमन्स दिखाई दे रहे होंगे। इनडेफिनिट स्टेमन्स है जिन्हें आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन है, यहाँ पर आपके जो ये स्टेमन्स हैं ये फ्री हैं, ये कहीं से भी एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं है, इसलिए पॉलीएंड्रस कंडीशन है।
फिलामेंट्स अगर आप देखें बहुत ध्यान से स्टेमन के, तो फिलामेंट्स यहाँ पर आपको अलग अलग लेंथ के मिलेंगे। कुछ फिलामेंट्स लंबे हैं, कुछ फिलामेंट्स छोटे हैं। सो फिलामेंट्स आर लॉन्ग एंड अनइक्वल इन दिस केस। सो अगर आप स्टेमन्स को फ्लावर से निकालेंगे तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। इनकी जो फिलामेंट है उनकी लेंथ अनइक्वल है, आपको इक्वल लेंथ के फिलामेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। और एंथर्स को अगर आप देखें तो एंथर्स यहाँ पर आपको क्लियरली येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं। डाइथिकस एंथर्स हैं, डोर्सी फिक्स्ड कंडीशन में हैं और इंट्रोस कंडीशन होती है यहाँ पर एंथर्स की। अगर हम एक सिंगल स्टेमन को दिखाएं तो एक सिंगल स्टेमन रोज़ का कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आपको वाइट कलर का फिलामेंट दिखाई देगा इलोंगेटेड, और उसके साथ एंथर आपको येलो कलर का दिखाई देगा। डाइथिकस एंथर है, डोर्सी फिक्स्ड कंडीशन में मौजूद है। जब आप इस फ्लावर के स्टेमन्स को रिमूव कर रहे होंगे तब आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, एक रिम टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसपे आपको स्टेमन्स और पेटल्स अटैच्ड दिखाई देंगे। अभी हम इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। जब आप पेटल्स को भी रिमूव कर देंगे तब आप नोटिस करेंगे कि ये जो रिम लाइक स्ट्रक्चर है इससे कैलिक्स भी इसी पॉइंट पे अटैच्ड है। अब जब हम कैलिक्स को रिमूव कर देंगे तब उसके बाद हम गाइनोशियम की कंडीशन को स्टडी करेंगे। सो इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेरीगाइनस कंडीशन है ओवरी की, जिसमें आपको यहाँ पर एक रिम दिखाई देगी जो कि थैलेमस की रिम है। इस थैलेमस की रिम से ही कैलिक्स, करोला और स्टेमन्स अराइज कर रहे थे, जैसा कि अभी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से इस टाइप की कंडीशन को हम लोग पेरीगाइनस कंडीशन कहते हैं, जिसमें ओवरी हाफ सुपीरियर इन नेचर होती है। अब हम लोग ये जो कप है, कैलिक्स ट्यूब है, इसे ओपन करेंगे और गाइनोशियम की कंडीशंस को स्टडी करेंगे। सो जब आप उस कप लाइक स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसमें आपको गाइनोशियम की अगर हम कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्पेलरी कंडीशन दिखाई देगी। बहुत सारे कार्पल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। पॉलीकार्पेलरी कंडीशन है, सारे कार्पल्स एक दूसरे से फ्री हैं, फ्यूज्ड नहीं है। ये सब कार्पल्स एक दूसरे से फ्री हैं। अगर आप इनको सेपरेट करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। तो ये एपोकार्पस कंडीशन शो कर रहा है। यहाँ पर सारे कार्पल्स एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, तो एपोकार्पस कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो सारे कार्पल्स हैं ये एक कैलिक्स ट्यूब में इनक्लोज्ड है। ये जो स्ट्रक्चर था ये कैलिक्स ट्यूब है। प्लेसेंटेशन आपको यहाँ पर बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। स्टाइल यहाँ पर शॉर्ट है और स्टिग्मा कैपिटेट इन नेचर है। फ्रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्रूट है इटैरियो ऑफ एकीन्स। सो जब आप एक कार्पल को निकालेंगे फ्लावर में से तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। बेस पे आपको ओवरी दिखाई देगी, इलोंगेटेड आपको यहाँ पर स्टाइल दिखाई देगी, और ये जो टिप पे आपको स्ट्रक्चर रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो स्टिग्मा है। रेड कलर का जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो स्टिग्मा है। सो इस तरीके से आपको रोज के केस में सिंगल कार्पल दिखाई देगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने आज रोज़ के फ्लावर को डिसेक्ट किया। हम लोगों ने उसके सारे पार्ट्स देखे, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल को देखा, सारी कंडीशंस और सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। आपको यूट्यूब पे इस तरीके का डिटेल्ड वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।